बच्चों, आज हम देखेंगे कि लोट लकार के रूप कैसे याद करें। लोट लकार के रूप हम किस तरह से याद करें, आज हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से और विस्तार से सीखेंगे। तो ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी वीडियो, सभी विशेष जानकारियां आप तक भी जा सके, आप तक पहुंच सके। और जब भी लाइक करें, लाइक करते ही एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप जरूर करें। हाइप करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा आपके कारण, इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी जानकारियां मैं आप तक लेकर आऊं। तो ये आज मैं लोट लकार रूप समझाने जा रही हूँ कि लोट लकार रूप को कैसे याद करें। जब भी लोट लकार रूप याद करो तो उसमें ये जो प्रत्यय लगते हैं इनको आपने याद करना है। जैसा कि लट लकार में मैंने समझाया था, इनको इनके याद करने का तरीका क्या है आप अच्छे से देखें कि यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है जिसमें इधर साइड में पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको पता है कि धातु रूप में ये पुरुष लिखे जाते हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो होता ही है। आपको पता है शब्द रूप में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है और धातु रूप में भी। तो यहाँ पर जो धातु रूप में ये फर्क होता है, यहाँ पर साइड में प्रथम पुरुष में वह, वे, दोनों, वह सब आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब आते हैं। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब आते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें इनके जो ये प्रत्यय लगे हुए हैं इनको याद करना है, ओरल जुबानी याद करना है। कैसे? ती तह अंति, सी था था, आमी आवाह आमाहा। तो इसको हम याद कैसे करें, फटाफट मेरे साथ बोलो। प्रथम पुरुष ती तह अंति, मध्यम पुरुष सी था था, उत्तम पुरुष आमी आवाह आमा। इनको अच्छे से याद करो, फिर से बोले। ती तह अंति, सी था था, आमी आवाह आमाहा। इसको जब हमने एक बार याद कर लिया, अब इसको पठ में लगाकर देखेंगे। यहाँ पर पठ के रूप दिए हुए हैं जो लट लकार में हैं, आप भी इसे देखें। प्रथम पुरुष में पठ में ती लगा दिया तो पठती, पठ में तह लगा दिया तो पठता, पठ में अंति लगा दिया तो पठंती। मध्यम पुरुष में पठ में सी लगा दिया तो पठसी, पठ में थ लगा दिया तो पठथः, पठ में थ लगा दिया तो पठथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में आमी लगाया तो पठामी, द्विवचन में आवाह लगाया तो पठावह, बहुवचन में आमह लगाया तो पठामह। इस तरह से रूप इसके अनुसार हमने इन रूपों को बना दिया। कैसे? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। इस तरह से हमने इसके रूप बना लिए। और ये कौन से लकार में आएंगे? ये लट लकार में आएंगे, अर्थात ये वर्तमान काल है। लट लकार संस्कृत में जो लट लकार होता है उसे हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो लकार है इसको हम हिंदी में काल बोलेंगे, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो लकार मीन्स टेंस भी होता है और काल भी होता है और समय भी कह सकते हैं इसको, कि वर्तमान समय, भूतकाल समय या फिर भविष्य का समय। तो लट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के रूप हमने इस तरह से याद करें। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो। ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवाह आमह। अब एक बार और देख लो कि ये ही वाले जो प्रत्यय हैं लिट लकार में भी इनको इसी तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ लट लकार और लिट लकार दोनों में यही वाले प्रत्यय यूज होते हैं, लेकिन लिट लकार में इश्य साथ में और लग जाता है। तो कैसे रूप बनेंगे इसको देखो अच्छे से। सह पठती, यानी पठती, पठता, पठंती। और जो लिट लकार है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। आप इन्हीं लकारों में, दोनों में ती तह अंति को जोड़कर अपना रूप बना सकते हो बड़ी स्मार्टली। सिर्फ लिट लकार में इश्य और लगा देना, ती से पहले इश्य और लगा देना। तो कैसे बनेगा? यहाँ पे पठती, ती तह अंति है ना, तो यहाँ पे भी ती तह अंति है, लेकिन यहाँ पठिष्यति, पठिष्यत जो ई है वो इसमें मात्रा लगकर बनकर लग गई। इष्यति का हो गया पठिष्यति, इष्यतः का बन गया पठिष्यता, इष्यन्ति का हो गया
पठिष्यन्ति, है ना। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ये तो हो गया लिट लकार में, तो आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में इसके कैसे लगेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हमने सी था पढ़ा था ना, तो खादसी, खादथ, खादथ। अब यहाँ पठ के स्थान पर खाद धातु लग गया। खाद धातु में भी सी थ लगाया तो खादसी, खादथा, खादथ। और यहाँ पे लिट लकार में भी इष्यसी, इष्यथा, इष्यथ लगाएंगे तो खादिष्यसी, खादिष्यथा, खादिष्यथ, इस तरह से हो गया। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी हम आमी, आवह, आमह वाले प्रत्ययों को लगाएंगे। लट लकार में लगाया तो यहाँ पे क्रीड धातु, पट के स्थान पर हमने क्रीड धातु लगाकर हमने आमी, आवह, आमह को प्रयोग किया तो क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह, ये तो हो गया लट लकार। अब आते हैं लिट लकार में। यहाँ पर भी आमी, आवह, आमा ही है, लेकिन आमी से पहले इष्य और लगा देना है। तो शब्द क्या बना? क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। तो इस बार एक बार फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। पठती, पठता, पठंती, पठ, खादसी, खादता, खादत, और क्रीडामी, क्रीडा, क्रीडावः, क्रीडामः। ऐसे ही ये वाला भी ले ले लिट लकार में। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, और खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, ये मध्यम पुरुष का हो गया। और ये उत्तम पुरुष में क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। इस तरह से हमने इन रूपों को याद किया। ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमः, इनको, इन प्रत्ययों को हमने किसी भी धातु में लगा दिया। यहाँ पठ में लगा दिया तो पठ के रूप बन गए, यहाँ खाद में लगा दिया तो ये खाद के रूप बन गए। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये तो मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में लगाना बताया है, अगर इसी को हम यहाँ पे लगाए तो खादती, खादता, खादंती आ जाएगा। और यहाँ पर भी उत्तम पुरुष में लगाया तो खादामी, खादावह, खादामह, इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिट लकार में भी इनके रूपों को याद करेंगे। यहाँ पर भी ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमा लगा है। इनके साथ हमने पठ लगाया तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। खाद में लगाया तो खादिष्यसि, खादिष्यता, खादिष्यथ हो गया। और उत्तम पुरुष में लगाया तो क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। यहाँ पे क्रीड धातु है, यहाँ खाद धातु है, यहाँ पठ धातु है। और आप अपना अभ्यास कर सकते हैं कि पठ धातु के तीनों पुरुष में आप पठ धातु के रूप बनाए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पठ के रूप बनाए थे ना। इसी तरह से आप खाद के भी रूप बनाए तीनों पुरुषों में, और ऐसे ही क्रीड के भी रूप बनाए तीनों पुरुषों में। अब लोट लकार में देखो रूप कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर लोट लकार में अतु धातु के साथ में अतु लगता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के द्विवचन में अताम लगता है, यानी धातु प्लस अताम। और बहुवचन में धातु प्लस अंतु लगता है। जब ये वाले प्रत्यय लगेंगे तब रूप ऐसा बनेगा। पठ धातु अगर हमने ली तो पठ में अतु लगाया तो शब्द बना पठतु। पठ में अताम लगाया तो पठताम। पठ में अंतु लगाया तो पठंतु। तो अगर हम सह या सा के साथ इसे लगाएं तो स, क्योंकि ये एक वचन है, सह पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है, स के साथ भी पठतु आएगा और सा के साथ भी पठतु आएगा, क्योंकि सह और सा भी एक वचन का है। तो ये किसी भी लिंग के साथ, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये वैसा ही लगेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ हो चाहे पुल्लिंग के साथ आया हो, है ना। इस तरह से आ जाएगा। द्विवचन में हम कैसे लगाएंगे रूप में? धातु प्लस अताम लगाया तो पठ प्लस अताम, पठ धातु है और धातु में अताम लगाया तो पठताम बन गया। और तऊ द्विवचन का तऊ होता है, यानी वे दोनों, और ते लड़कियां, वे दोनों लड़कियां, तो तऊ के साथ भी पठताम आएगा और ते के साथ भी पठताम आएगा, अर्थात इसका अर्थ बन जाएगा वे दो पढ़ें। अब आ जाएगा, क्योंकि एक बात और समझ लो कि लोट लकार के रूप में आज्ञा वाचक शब्द होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, इसमें अर्थ क्या बना, सह पठतु बना, तो इसका अर्थ क्या बना? वह पढ़े। तो ये आज्ञा दी जा रही है, पढ़े, वे दोनों पढ़ें। और ये बहुवचन में पठ में अंतु लगा तो पठंतु शब्द बना, और पठंतु शब्द बना तो ये
ते के साथ यानी बहुवचन के साथ ते लगाया तो ते पठंतु, अगर बहुवचन के साथ ता, स्त्रीलिंग का ता लगाया तो ता पठंतु। लेकिन इसमें इन रूपों में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए आया हो चाहे वो पुल्लिंग के लिए आया हो। तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, वे सब पढ़ें। ते पठंतु वे सब पढ़ें, ताह पठंतु वे सब लड़कियां पढ़ें। तो इस तरह से जो रूप है, जो धातु रूप है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो लोट लकार का जो रूप बन रहा है वही बनेगा, पठतु पठताम पठंतु। इस तरह से ये लोट लकार प्रथम पुरुष का ये रूप बना। अब आते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, तुम एक, तुम दोनों और तुम सब, है ना, बहुवचन में तुम सब हो गया। तो तुम के साथ हमारे मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा ये अब हम देखेंगे। तो मध्यम पुरुष में पठ धातु हमने ली और प्लस में इसमें अ आ जाता है। जैसे यहाँ पे पठतु पठताम पठंतु आया था, तो मध्यम पुरुष में अ आ जाएगा, पठ में अ लग गया तो इसका मतलब पठ ये रूप बना। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ बना। पठ अतम द्विवचन में पठ के साथ अतम प्रत्यय लगा तो शब्द बना, तो रूप बना पठतम। और बहुवचन में पठ के साथ अत लगा तो पठत, इस तरह से बना। इसमें आप ये ध्यान दें कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठत त आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हल नहीं आता, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पठ प्लस अ तो पठ बना। अगर त्वम के साथ लगाए तो त्वम पठ, क्योंकि इसमें जो त्वम होता है इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही सेम चलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, इसमें कोई अलग नहीं रूप बनते। त्वम चाहे लड़की के लिए आए चाहे लड़के के लिए आए, त्वम का त्वम ही रहेगा। त्वम पठ तुम पढ़ो, युवाम पठतम तुम दो पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो ना। इस तरह से इसके रूप बन गए। प्रथम पुरुष में क्या बना, पठतु पठताम पठंतु, और मध्यम पुरुष में पठ पठतम पठत। अब उत्तम पुरुष में देखेंगे, उत्तम पुरुष में रूप बनेगा हमारे, जो धातु में आनी लगाएंगे। उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी प्रत्यय लगता है और द्विवचन में आव लगता है और बहुवचन में आम लगता है। तो अब इसको धातु के साथ देख लेंगे। तो पठ, यहाँ पे हम पठ लगा रहे हैं, पठ के साथ आनी लगाया तो पठानी हो गया, पठ के साथ आव लगाया तो पठाव हो गया, पठ के साथ आम लगाया तो पठाम हो गया। इस बात का एक और ध्यान रखो कि उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार में, लोट लकार जब हम यूज कर रहे हैं तो लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ के साथ आनी लगता है ना। तो आनी का यानी कि ध्यान रखना है। और जो द्विवचन और बहुवचन में इसमें व और म तो लगता ही है, लेकिन कोई विसर्ग नहीं लगता और ना ही कोई हल लगता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा लोट लकार के रूप हम कैसे याद करें। इसी तरह से पठ के स्थान पर आप कोई और धातु भी लगा सकते हैं। जैसे गम धातु लगाई तो गम लगाएंगे तो गच्छ आएगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। अगर नम धातु लगाया तो नमतु नमताम नमन्तु आ जाएगा, है ना। और अगर क्री धातु लगाया तो करोतु कुरुताम कुर्वन्तु आ जाएगा। अगर हमने हस धातु लगाया तो हसतु हसताम हसन्तु। इस तरह से ये जो है ना प्रत्यय, इनको आपने लर्न करना है, याद रखना है कि लोट लकार में कौन कौन से प्रत्यय लग रहे हैं धातु के साथ। तो इनको आपने याद किया कैसे, अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आव आम, इसको आपने लर्न किया। अब इसके साथ कोई भी धातु आप लगा सकते हैं, तो जिस धातु को लगाएंगे उसी धातु के रूप बन जाएंगे, है ना इजी बात। तो इसे आप आज ही अभी याद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में इसे जितना हो सके शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।